हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने आया हूँ और चैप्टर का नेम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना हैं और कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को सीखना है। और मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज़ लाइट। लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट आपको पता है, लाइट हमारी या तो वेव होती है या फिर लाइट दो नेचर रखती है, एक वेव नेचर, सेकंड इट हैव पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को हम रे मतलब पार्टिकल नेचर को जो एक्सप्लेन करता है वो रे के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, रे आप ये हमारी लाइक रे हो गई, लाइट रे। तो ये लाइट रे कौन सी थ्योरी से आई है, ये किस थ्योरी को बिलोंग करती है, ये पार्टिकल नेचर को बिलोंग करती है लाइट के। ओके, तो लाइट दो नेचर रखती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इन दिस केस वी स्टडी पार्टिकल नेचर और उसमें हम लाइट को एज अ रे ट्रीट करेंगे। इन दिस वी assume that light come to us as a light as रेज की फॉर्म ऑफ रेज। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ। लाइट हमारी क्या है, दो नेचर रखती है, एक वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। और उसमें भी हमें लाइट को हम इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या मानेंगे कि ये पार्टिकल नेचर को बिलोंग कर रही है और लाइट को हम एज ए रे मीन्स लाइट हमारे पास किस फॉर्म में आ रही है, रेज की फॉर्म में लाइट हमारी आइज पे आती है। ये हमारी आइज है। ओके, तो आइज के पास जो ये आया, ये लाइट किस फॉर्म में आई है, एज अ रेज। ओके, तो ये हमारी कौन सी रेज है, लाइट रे। क्लियर। अब मैं यहां से चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। तो चैप्टर में आप लाइट समझ गए। लाइट क्या है, लाइट एक सेंसेशन है। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, इट इज अ सेंसेशन that due to which we can see all the things around to us। लाइट एक ऐसा सेंसेशन है जो हमें, जिसके कारण या जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, तो ये हमारा लाइट हुआ। और लाइट हमारी नेचर दोनों फॉर्म में, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों में आती है। इन दिस चैप्टर वी कंसीडर लाइट कम टू अस एज अ लाइट रे, रेज की फॉर्म में हमारे पास आती है। क्या होता है, तो ये लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, तो उसका कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले लाइट हमारी क्या पड़ती है, ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगी, ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगी। आफ्टर इंसिडेंट
ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट मीन्स टकराकर वापस आना। अब वो किसी एंगल पर भी हो सकता है और हो सकता है एग्जैक्ट अपोजिट हमारे वापस आ जाए। ओके, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है और ये रिफ्लेक्ट रे हमारे आइस पर, हमारे आई पर पड़ेगी और उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आई पर बनता है। ये हमारा फिनोमिना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्या होता है एक बार मैं और क्लियर कर दे रहा हूं। लाइक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, क्या होगा, इससे हमारी लाइट पास करेगी, यहां से लाइट आ रही है, लाइट रे, ये हमारी लाइट रे आएंगी, टकराएंगी और टकराने के बाद वापस होंगी। और वापस होने के बाद इसकी एक जो इमेज है, इसकी जो टकराने के बाद ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई और ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रेज। टकराने के बाद यहाँ पर माइंड के अंदर हमारी एक इमेज बनती है और वो इमेज जस्ट इसके अपोजिट बनती है, इन्वर्टेड, और माइंड उसको एज अ अपोजिट ट्रीट करता है। जो भी यहाँ इमेज बनेगी हमारी माइंड में, माइंड उसको अपोजिट ट्रीट करता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक आपको आइडिया दिया है। एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं होता है, उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप आई वाले चैप्टर में, ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। बस मैंने यहाँ पे आपको फील दिया है कि रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट, किसी ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसकी एक इमेज हमारी आई में क्या बनती है, इमेज का एक फॉर्मेशन बनता है। उस वजह से हमें उस इमेज को हम देख पाते हैं, अलग अलग कलर्स की ऑब्जेक्ट्स को हम सेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं। ओके, तो लाइट में हमारे दो फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपको हल्का सा फील दे रहा हूँ। एक रिफ्लेक्शन होगा और एक होगा हमारा रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, और रिफ्लेक्शन को भी बस यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको दे रहा हूँ हिंट। जैसे लाइक ये हमारी एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ, ये वाली ऊपर वाली सरफेस इसकी स्मूथ सरफेस है। ओके, ये हमारा सिल्वरिंग कर दी गई है इस पर, प्लस इस पर कलर कर दिया गया है। ओके, अब होगा क्या, जब कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट होगी और यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना दे रहे हैं। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री का एक लाइन खींच दे रहे हैं स्ट्रेट। यहाँ से ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से अगर ये आई एंगल पर, ये हमारा आई एंगल हो गया, आई एंगल पर इंसिडेंट हुई है, ये पड़ रही है, इसको इस वजह से हम इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ये क्या होगा, ड्यू टू स्मूथ सरफेस इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस लौटा देगी। जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे ही इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन हो गया, कितना एंगल, आर। तो एंगल आई यहां पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके,
और जितना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इन दिस केस ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it pass from one medium to another मीडियम। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास करती है तो लाइट क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, अपने जो एक्चुअल पाथ है उसका, उस पाथ से वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। उस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये दोनों ही केस आपको लाइट में देखने को मिलेंगे। तो लाइट में रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। अब मैं इसको ब्रॉड लेवल पे आपको, जब मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर मिरर। अगला टॉपिक है हमारा मिरर। ठीक है, तो मिरर हमारा किसी स्फीयर से मिलकर बनता है, और स्फीयर की लाइक ये हमारी स्फीयर है। ओके, स्फीयर, ये हमारा स्फीयर हो गया। इस स्फीयर की वन साइड को हम स्मूथ रखेंगे, वन साइड इसमें स्मूथ रखेंगे और वन साइड पे सिल्वरिंग करेंगे और प्लस उस पर कोई कलर करेंगे। ओके, तो लाइक मैंने ये इनसाइड क्या कर दिया मैंने, तो ये हमारी सिल्वरिंग प्लस कलरिंग मीन्स इस पर कोई ना कोई कलर किया गया, और पहले इस स्पेयर पर हमने एक सिल्वर की कोटिंग की है, सिल्वर कोटिंग प्लस उसके बाद उस पर एक कलर किया गया है। ओके, और तो ये हमारी सिल्वर कलरिंग सरफेस हो गई, और इसको हम रफ सरफेस भी बोल सकते हैं, रफ सरफेस। ओके, अब देखिए जो इसकी इनसाइड सरफेस है ये वाली, ये हमारी स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस पर मैंने अभी आपको रिफ्लेक्शन बताया, हल्का सा रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होगा, इस वजह से हम इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, इस स्फीयर में आपने देखा जो सिल्वरिंग हो रही है आउटसाइड हो रही है। अब इसका जस्ट अपोजिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं। जैसे ये हमारा स्फीयर है, मैं इसके इनसाइड क्या कर दूं मैं, सिल्वरिंग और प्लस कलरिंग सरफेस, और आउटसाइड जो सरफेस है हमारी ये हो जाए स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो हम मिरर कैसे बना सकते हैं, कैसे मिरर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम किसी स्फीयर को लें, ग्लास, अब उसकी आउटर सरफेस को अगर हम सिल्वरिंग कर दें या और प्लस उसकी कोई कलर कर दें उसके बाद, तो जो सरफेस बनेगी उसको हम रफ सरफेस बोल सकते हैं या सिल्वरिंग सरफेस, और उसके जस्ट अपोजिट इनर सरफेस होगी वो उसकी स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। या फिर इसका जस्ट अपोजिट कर दें, हम अंदर वाली साइड को हम सिल्वरिंग प्लस कलरिंग कर दें, एंड जो
आउटर मीन्स बाहर वाली बल्जिंग वाली जो सरफेस है उसको हम स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए रखें। और इस तरीके से इसमें से अगर हम कुछ हिस्सा ब्रेक करें, लाइक ये मैं इसमें से ये हिस्सा ब्रेक करता हूं और इसमें से मैं मान लीजिए ये हिस्सा मैंने ये कट किया, ओके, बाकी के हिस्सों को मैं रिमूव करता हूं, ये ओके, और इसमें मैं इस वाले को रिमूव कर रहा हूं। तो ये हमारा बना, ये हमारे मिरर बने। अब ये मिरर किस बेस पर बने हैं? जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या तो वो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें इनवर्ड है, इसमें हमारे आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मिरर हमारे, इनको हम स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं क्योंकि स्फीयर से बनते हैं, स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट, these mirror are also called spherical mirror because it made from a sphere, ओके, स्फीयर से बनते हैं। spherical mirror are two types on the basis of reflecting surface, outward और इनवर्ड, इन डेट स्फीयर। इनवर्ड और आउटवर्ड, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है या इनवर्ड है, उस बेस पर हम इन स्फेरिकल मिरर को दो भागों में मीन्स दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? तो वो लिखते हैं अब हम। ये क्लियर हो गया आपका? ये हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव किसको बोलेंगे? अगर यहां पे लिखता हूं मैं इसकी, इफ इंसिडेंट रे enter like a cave is called concave mirror, okay, and reflecting surface is formed inside the sphere। स्फीयर के इनसाइड अगर हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म हो रही है तो वो हमारा कॉनकेव मिरर होगा। जैसे ये वाला, इसमें देखिए मैं इसको यहां पे बनाता हूं, कॉनकेव मिरर को समझा रहा हूं मैं यहां पे। ये मैंने एक स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ये हमारी रफ सरफेस हो गई। रफ सरफेस मीन्स इस पे पहले सिल्वरिंग करी गई है, उसके बाद इस पर कलर किया गया है, तो रफ सरफेस। और ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप देख रहे हैं इन दिस केस रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के इनसाइड बन रही है, सेंटर वाली साइड में बन रही है, ओके। तो ये हमारा एक स्पेस मिलके बना हुआ है, ओके। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो गई स्फीयर के, एंड इंसिडेंट रे हमारी, इंसिडेंट रे लाइक ये हमारा पोल है, पोल,
पोल क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। ये पोल है, इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, और ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी अभी मैं क्लियर करूँगा। ये मेरा फोकस पॉइंट है लाइक, तो मेरी लाइक ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो लाइट की इंसिडेंट रे है वो कुछ कैसे पास हो रही है। ये मेरा क्या है, स्पेरिकल मिरर है, कौन सा, कॉनकेव। ये इसकी रफ सरफेस हो गई, ये इसकी स्मूथ सरफेस हो गई, और लाइक ये मेरी इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे इसके इनसाइड जो इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो इनसाइड है उसमें एंटर कर रही है। और ये आप देख रहे हैं इस तरीके से लग रहा है ये जैसे ये एक क्या है, एक केव के अंदर हमारी इंसिडेंट रे एंटर कर रही है। तो इस तरीके से ऐसा जिसमें आपको देखने को मिले कि जो रे है मेरी इंसिडेंट रे, ओके, तो वो इंसिडेंट रे मेरी लाइक किसी केव में एंटर कर रही है ऐसा लगे, तो वो हमारा जो मिरर होगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्लियर हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में इफ इंसिडेंट रे एंटर इंसिडेंट ऑन bulging surface of a mirror, and this mirror have reflecting surface outward in the sphere, तो ये is called कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहा हूं स्टूडेंट, तो देखिए इसको कॉन्वेक्स का बना रहा हूं मैं यहाँ पे। वो मेरा कॉन्वेक्स बना था जब मैंने एक स्पेयर के, ये मेरा एक स्पेयर ही होगा, तो इस स्पेयर के इनसाइड मैंने सिल्वरिंग करी है, कलर किया है, और आउटसाइड को मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए रखा है। तो जो मेरा उसको कट करने पर इसका एक पार्ट मैंने कट किया है, और पार्ट कट करने पर जो मेरा मिरर का फॉर्मेशन होगा वो मेरा कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखिए ये मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी रफ सरफेस है। ओके, ये मेरी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अब क्या होता है इन दिस के, ये मेरा ये पोल हो गया इसका, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब क्या होता है यहां से कोई इंसिडेंट रे किस पर इंसिडेंट करेगी, यहां मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दे रहा हूं। इंसिडेंट रे कहां पर फॉल कर रही है, ये किस सरफेस पर, बल्जिंग सरफेस पर। बल्जिंग मीन्स उभरा हुआ। ये मेरा ये है, ये मेरी सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि वल्ज है। वल्ज मीन्स उभरी हुई है, ये पार्ट मेरा जैसे उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बल्जिंग सरफेस। बल्जिंग बाहर वाली साइड में उभरा हुआ, बल्जिंग। ओके, तो बल्जिंग सरफेस जो है वो हमारा यहां पर किसका काम कर रही है, स्मूथ सरफेस। स्मूथ या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रही है। स्मूथ सरफेस और रिफ्लेक्टिंग
सरफेस। क्लियर? तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर हुआ। अब मैं इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को आपको यहाँ क्लियर कराने की कोशिश करूंगा वन बाय वन, तो वो आपको यहाँ पर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है जिससे आगे आप कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज है उनका फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया, दो चीज़ें मैंने बताई। ये मेरा जो मिरर है दो तरीके से फॉर्म होता है, मीन्स दो मिरर का फॉर्मेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे दो स्पेयर हो गए। ओके, स्पेयर पर मैंने क्या किया है, इसमें सिल्वरिंग कहाँ करी है, सिल्वरिंग प्लस कलरिंग कहाँ पे की है, इनसाइड, इनसाइड द स्पेयर। ओके, यहाँ पर सिल्वरिंग एंड कलरिंग मैंने कहाँ पर की है, आउटसाइड द स्पेयर। ओके, तो दो चीज। और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड रखी गई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूं। अब मैंने आपको दो मिरर पढ़ाए, एक कॉनकेव और एक मैंने पढ़ाया आपको कॉन्वेक्स। ठीक है ना, दो मिरर पढ़ाए। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इन्हीं से फॉर्म होते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे मैं यहाँ पे इस हिस्से को एक छोटा सा हिस्सा इसमें से कट कर लूँ, तो ये जो हिस्सा बनेगा मेरा, मैं बाकी का इसमें रिमूव कर दूँ, ये तो मेरा ये जो हिस्सा बना, ये किसका फॉर्म है, क्या है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। बल्जिंग सरफेस हमारी क्या है इसमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिसमें बल्जिंग सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं वो हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो ये एक स्पेयर से फॉर्म हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं इसके एक हिस्से को यहां से कट कर दूं, लाइक ये, तो ये मेरा कौन सा बन गया, इसमें आप देख रहे हैं ये अंदर क्या बन गया, केप बन गई एक तरीके की। तो ये हमारा कौन सा बन गया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, अब हमें यहाँ पे, अब आपको ये क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कराने की कोशिश कर रहा था, जो भी हमारे मिरर फॉर्म हुए हैं वो कहीं ना कहीं के एक स्पेयर का एक हिस्सा है, एक स्पेयर में से कट करके बनाए गए हैं। ओके, तो इस ये बात मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। अब मैं यहाँ से वन बाय वन टर्मिनोलॉजी क्लियर करता हूँ आपकी। सबसे पहले पोल। ओके, पोल क्या है, तो ये कोई भी एक मिरर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। ओके, दोनों के लिए ट्रू होगा। ओके, ये तो मैं यहाँ पे इस स्फीयर को एक छोटा सा टुकड़ा काट ले रहा हूं। ये क्या बन गया मेरा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, अब इसका कहीं ना कहीं, ये मेरा एक मिरर है, तो इसका कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट होगा, तो वो मिड पॉइंट, लेट्स, ये मेरा मिड पॉइंट है, इसको मैं पी बोल दे रहा हूं। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। इस मिड पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पोल। ओके, तो ये क्या हो गया, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर,
ब्रैकेट में हम लिख देंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे इसका ये मिड पॉइंट हो गया, ये पोल हो गया बी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ, ये मेरा जैसे कॉन्वेक्स बन गया, ये बल्जिंग सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसका मिड पॉइंट लेट्स, ये मेरा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा क्या बन गया, पी पॉइंट क्या है, यहाँ पर पोल है, पोल कुछ नहीं है, मिरर का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। और आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे इस पोल की डेफिनेशन को हटाता हूँ, नोट करके लिखिए इसके। आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज होगी। ऑल, जितनी भी हमारी जो क्या है मेजरमेंट होंगे, ऑल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम पोल। ओके, कौन कौन से मेजरमेंट, लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ हाइट, ये सभी काफ़ी चीज़ें जो हमारी टर्मिनोलॉजी बनेंगी, आगे आप 1 बाय 1 सीखोगे सॉरी। तो 1 बाय 1 करके 1 बाय 1 आप सीखोगे उनको। तो जितनी भी मेजरमेंट आप लोगे इन दिस चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आप कहाँ से कंसिडर करेंगे, टेकन फ्रॉम पोल। ओके, तो पी पॉइंट से आपको वो कंसिडर करनी है। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट पोल के बाद आपका आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? तो ये हमारा क्या है, पी पॉइंट। पी पॉइंट, और ये एक क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है, किसी स्फीयर से मिलके बनाया है ये। मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, इसका इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो ये सेंटर पॉइंट सी मान लेता हूँ, सेंटर पॉइंट सी। या सी क्या है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर से होके पास करे, जो पोल और सेंटर से होके पास करे, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट इज, लिख सकते हैं इसको हम, इट इज एन इमेजिनरी line that pass from pole and center of curvature और स्पेयर। ओके, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ये जो कर्व बना है इतना वाला, इस कर्व का सेंटर, या फिर आप इसको स्पेयर का सेंटर मान सकते हैं। तो वो पोल और सेंटर ऑफ स्पेयर से जो एक लाइन पास करेगी, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अब आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सीखना है यहां पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इसको सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले मैं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बता रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है,
तो उसके लिए जैसे ये मेरा एक क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर कहीं ना कहीं एक स्पेयर से मिलके बना होगा, स्पेयर में से कट करके बनाया गया है, तो उस स्पेयर का, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया P, पोल। मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेयर से मिलके बना होगा। अगर मैं उस स्पेयर को कंप्लीट करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से वो स्पेयर कंप्लीट होगा और स्पेयर बनेगा। इस स्पेयर का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। ओके, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट ऑफ पोल्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लेकिन यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इस स्फीयर का जो सेंटर है, या इस जो कर्व, ये जो कर्व है, ये वाला इतना सा हिस्सा है, इसको हम कर्व बोलते हैं, कर्व, इसलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इट इज अ सेंटर ऑफ a sphere or curve from which mirror are made। ओके, तो ये उस मिरर का कर्व का, उस कर्व का या उस स्फीयर का सेंटर है, जिससे क्या बना है, वो मिरर बना है। जैसे कॉनकेव मिरर हो सकता है या फिर कॉनवेक्स मिरर हो सकता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। अब यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये पहली बात, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्या होता है, जैसे आपने सर्कल में पढ़ा है, जैसे ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक मिड पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, सेंटर और सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को मिलाने वाली क्या कहलाती है? हमारी रेडियस। इसी तरीके से यहाँ सेंटर और पोल, इस स्फीयर में, अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इस स्फीयर में क्या होगा, इसका एक सेंटर पॉइंट है और एक पोल है। सेंटर और पोल को जो एक लाइन मिला रही है, मींस सेंटर और पोल के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट इज ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई नई चीज नहीं है। जैसे सर्कल में रेडियस होती है, उसी तरीके से ये स्फीयर की रेडियस है। तो इट इज द रेडियस, ये लिख सकते हैं हम, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर आर फॉर्म। ओके, ये बोल सकते हैं, इसी को हम और ये बोल सकते हैं, इट इज a distance from pole to pole P to center of curvature C। तो P और C के बीच की जो डिस्टेंस है, इट इज अ डिस्टेंस, आप यहां पे लिख सकते हैं बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये आर हो गई, क्लियर। अब इसी में एक, तो यहां आर हमारी क्या हो गई, CP इज इक्वल टू आर। तो ये डिस्टेंस CP क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके बराबर है ये? आर के। क्लियर। अब यहां पे मैं आपको एक फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूं। फोकल लेंथ, तो व्हाट इज फोकल लेंथ? इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो सेंटर ऑफ पी, सी और पी के बिल्कुल मिड में अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं, ओके ओके, ये मेरा एक फोकस है, इसको मैं एफ बोलूंगा। तो इस से यहां से जो डिस्टेंस होगी ये क्या बोली जाएगी हमारी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कुछ नहीं है, ये जो मैं यहां पे ये फोकस पॉइंट है, पी एफ बराबर सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और सी पी बराबर हमारी आर होती है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीपी को मैं ये लिख सकता हूं, सी एफ अपॉन पी एफ, सी एफ अब प्लस पी एफ लिख सकता हूं, और ये कैपिटल आर के बराबर है। यहां पे फ्रॉम इक्वेशन वन वी पुट पी एफ इज इक्वल टू सी एफ इन इक्वेशन टू। तो मैं इसको इक्वेशन टू मान लेता हूं, इसमें पुट करता हूं, तो सी एफ के बराबर सी एफ और पी एफ के बराबर मैं सी एफ पुट कर दे रहा हूं, तो यहां से आर, टू सी एफ इज इक्वल टू आर, सी एफ बराबर आर बाई टू, और सी एफ है क्या यहां पर, ये कितनी डिस्टेंस है एफ, एफ आर बाई टू। क्लियर? तो ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, आर बाई टू, मीन्स फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या क्लियर हुआ, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको नोट करके लिखना होगा और इस पे स्टार बना लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इसमें हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है, फोकल लेंथ हो गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सभी क्लियर हो गया है। अब मैं आपको दो चीज क्लियर कराने की और कोशिश करता हूँ। फोकस पॉइंट, इसी को हम स्टूडेंट एक नाम से और जानते हैं, फोकल पॉइंट। कैसे आप समझेंगे, कुछ नहीं है, जैसे मैंने ये एक क्या लिया, कॉनकेव मिरर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पी पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो होता क्या है, हमारी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही हैं, ये क्या हमारी इंसिडेंट रे, तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या हो रहा है यहां पर, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हमारी इंसिडेंट रे इस पर कॉनकेव मिरर पर गिर रही हैं, पड़ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, तो होगा क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पॉइंट से जाके मिलेंगी, ये इस मिरर से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी। क्योंकि ये इस पॉइंट पर फोकस हो रही है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, फोकस पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया, फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट क्या है, व्हेन इंसिडेंट रे that are parallel to principal axis after reflection it focused at a point
is called focus point। तो अगर हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर ये मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है, उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें एक मैं लास्ट टॉपिक आज के लिए कराऊंगा, तो वो क्या है हमारा फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, व्हाट इज फोकल प्लेन? तो फोकल प्लेन का मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा। जैसे ये मेरा एक प्लेन है, अगर ये प्लेन इस फोकस पॉइंट से, ये मेरा फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट से पर पास कर रहा है और ये इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है। एक बार और, मीन्स हो क्या रहा है, ये मेरा एक प्लेन है, प्लेन, इस प्लेन को अगर मैं इस फोकस पॉइंट से, ये जो फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट से कट करते हुए पास करूं, ये फोकस पॉइंट को कट करते हुए पास हो, और जो इंसिडेंट रे हैं वो इंसिडेंट रे इससे कितने का 90 डिग्री का एंगल बनाए, कितने का 90 डिग्री का, मीन्स परपेंडिकुलर हो, तो इन दिस केस इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। ओके, क्या एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा ये प्लेन इस फोकस पॉइंट से पास करे और ये जो प्लेन है इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर हो, मींस इंसिडेंट रे और इस प्लेन के बीच में कितने का एंगल बने, 90 डिग्री का, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। तो उसको हम फोकल प्लेन बोलते हैं। तो क्या हो गया, ये मीन्स यहां पे एक ऐसा प्लेन, ये तो इट इज अ प्लेन that is perpendicular to the incident ray and it pass from focus point is called focal plane। ओके, तो एक ऐसा प्लेन जो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर का साइन है, मींस परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर और फोकस पॉइंट से पास करे, तो उसको बोलेंगे हम फोकल प्लेन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं उनको कवर किया, और ये जो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आज सिखाए हैं वो आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और रिवाइज करें, अगली वीडियो में जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।